अगर आपको लगता है कि आपने गोल्ड या सिल्वर की रैली मिस कर दी है तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी और कोशिश करेंगे आपके जो भी जो क्वेरीज है, जो क्वेश्चंस है, वो उनके सारे जवाब आपको मिल जाए। नमस्ते, मैं राकेश पंचाल स्वागत करता हूँ आप सबका हमारी चैनल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एट राकेश पंचाल। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको दे दें कि हम हमारे किसी भी वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करते ये बाई करो या सेल करो। हम सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और एक अनुमान या प्रेडिक्शन आपको दे सकते हैं कि यहाँ से कोई स्टॉक या जा सकता है, और उसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो, और मार्केट से रिलेटेड होते हैं। तो मार्केट एक दो कारणों से नहीं चलता और वही चीज़ स्टॉक में भी रहते हैं। स्टॉक कभी आगे भी बढ़ सकता है और पीछे भी उसका रेट आ सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोल्ड के रेट जैसे आपको हमने पुराने वीडियो में बताया था कि दुनिया भर में जो अनिश्चितताएं थी उसकी वजह से बढ़ रहा था। यूरोप और यूएसए में जो महंगाई के जो आसार दिख रहे थे वहाँ, और चाइना जैसे बड़े देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए और अभी भी बढ़ा रहे हैं। तो गोल्ड के प्राइस इस वजह से बढ़ गए। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी गोल्ड के साथ में गोल्ड को सपोर्ट दे रहा था। और चाइना जैसा देश अगेन कि उन्होंने भी सिल्वर रिजर्व्स बढ़ाने का शुरू कर दिया है। तो ये एक रीज़न था। दूसरा, अ, जो जिस हिसाब से यूएसए में महंगाई और मंदी बढ़ रही है तो वहाँ के फ्लैट रेट में कटौती आई है, और इस वहाँ पे उस वजह से वहाँ के जो इन्वेस्टर्स है उनका जो कॉन्फिडेंस है सिल्वर में भी बढ़ गया। तो मतलब ये सिल्वर की प्राइस डॉलर में बढ़ गई, तो उस हिसाब से वो उसका ग्लोबल इफेक्ट जो आ रहा है तो पूरे विश्व में ये सिल्वर का प्राइस इस हिसाब से बढ़ गया है। ये एक रीज़न था। दूसरा रीज़न है कि ईवी जो व्हीकल्स है उसका अभी चलन बहुत सारा बढ़ गया है, और आने वाले 5 सालों में अनुमान लगाया जाता है कि ये ईवी की जो इंडस्ट्री है आने वाले 5 साल में डबल हो जाएगी। मतलब कि एक ईवी में करीब करीब 20 से 50 ग्राम सिल्वर जाता है और 83 ग्राम 83 ग्राम कॉपर जाता है। तो ये एक रीज़न हो गया। और दूसरा रीज़न है सोलर पैनल्स में 20 से 30, एक पैनल में 20 से 30 ग्राम सिल्वर जा रहा है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर का बहुत सारा यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे वायरिंग्स बहुत सारी लगती है। और तीसरा जो है वो न्यूक्लियर प्लांट्स में सिल्वर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन कॉपर की जो मात्रा है वो वायरिंग्स में अगेन बहुत सारी यूज़ होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिल्वर प्राइसिंग की बात करें तो सिल्वर की डिमांड मार्केट में बहुत सारी है, लेकिन सप्लाई की बहुत सारी शॉर्टेज है। तो डिमांड और सप्लाई वो मैच नहीं हो रहा है, इस वजह से सिल्वर की प्राइसिंग बहुत सारी बढ़ गई है। तो हमने 4 रीज़न बताए। पहला तो सिल्वर गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारी जो सेंट्रल बैंक्स है वो अपने गोल्ड के साथ में सिल्वर रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। ईवी की डिमांड, फिर सोलर पैनल रिन्यूएबल एनर्जी में डिमांड है, वो भी आने वाले 5 सालों में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 5 साल में ईवी और सोलर इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। और न्यूक्लियर प्लांट्स की बात करें तो वो एक स्टेबल रहेगा। तो मतलब दो बड़े फैक्टर्स है, ईवी और सोलर पैनल। ये दोनों बहुत ही जो फैक्टर्स है, बहुत बड़े फैक्टर्स है जो सिल्वर की प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो अभी आगे करना क्या चाहिए? तो जिस हिसाब से ईवी और सोलर की जो डिमांड बढ़ रही है, आने वाले 5 साल में अनुमान लगाया जा रहा है कि सिल्वर की और कॉपर की प्राइसिंग यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। हाँ, बीच में 10-20% का करेक्शन आ सकता है क्योंकि सिल्वर बहुत ही वोलेटाइल मेटल है। तो कभी भी 10-20% करेक्शन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो सिल्वर में प्राइस आने वाले समय बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। करीब करीब डबल डिजिट ग्रोथ में हम देख सकते हैं सिल्वर और कॉपर की प्राइसिंग में। तो आने वाले वीडियो में
हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने सिल्वर और कॉपर की रैली जो मिस कर दी है, तो उनसे जुड़े कौन से स्टॉक है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो रैली सिल्वर में और गोल्ड में आ गई है, तो सिल्वर के जो स्टॉक्स है उनमें उतनी ज़्यादा अभी तेज़ी नहीं आई है, तो उसमें तेज़ी बाकी है। तो उस सिल्वर से और कॉपर से जुड़े जो डायरेक्ट स्टॉक है उनके बारे में बात करेंगे और पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 साल में उनके प्राइसिंग कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो ये थी आज की पूरी डिटेल एनालिसिस। आशा रखते हैं आपको काम आएगी, लेकिन जैसा हमने बताया, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा और उसके बाद में ही अपना पूरा इन्वेस्टमेंट का प्लान और डिसीजन लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय एंड सी यू। थैंक यू।